लाइफ साइकिल को डिफाइन करता हूँ जैसे, ठीक है। तो आप अपने बचपन के टाइम में आप जब कैदी किचन आते हो अपने पापा मम्मी के साथ, जब एक बच्चा थोड़ा सा होश संभालता है, बाहर निकलता है, देन ही स्टार्ट, तो हम उसके लिए बना के रखे अपना दूसरा ब्रांड मिरोश। आप कैफे में आओ, हाँ, यू स्टार्ट कमिंग विथ योर फ्रेंड्स, आप फिर थोड़ा मैच्योर होते हो, थोड़ा सा और कॉलेज टाइम्स में आते हो, अपना चिल आउट करना चाहते हो, तो आप उसके लिए हमने बना के रखा ब्रांड स्क्रैप यार्ड। तो आप यहाँ पर आओ, फिर आपको एकदम नाइट, मतलब स्क्रैप यार्ड इज अ प्लेस जहाँ पर थोड़ा सा पार्टी सीन जल्दी स्टार्ट हो जाता है, लाइक 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock पीपल एंजॉय, पीपल चिल। उसके बाद हमने बना के रखा जब शादी हो जाती है, आप मैच्योर हो जाते हो, तो आप नाइट आउट करते हो, क्लबिंग करते हो, तो हमने बना के रियलिटी। फिर रियलिटी में आप पार्टी कर लेते हो, फिर आपको लगती है भूख, फिर आप उसके लिए कहाँ जाओगे, तो हमने 24 आवर्स रेस्टोरेंट बना के रखा बल्लू दा ढाबा। तो हमने एक चीज़ को, पूरे एक आदमी को, भाई आप हर एज में हम हमारे कंपनी में आइए, कनेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में आपको कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक नाउ, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी में, कनेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी। यस, ये कंपनी का नाम है और कंपनी है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। कंपनी के फाइन डाइनिंग्स, कैजुअल डाइनिंग्स, लाउंजेस, कैफेज, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और आगे वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं QSR सेगमेंट में भी। देखिए ना मूड कैसा बना है। हम लोग आज बियर नहीं पियेंगे, लेकिन बात करेंगे बियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इनका बिजनेस के बारे में और ये समझेंगे कि आगे वो IPO जो ला रहे हैं उससे फंड रेजिंग करके वो पैसा कहाँ लगाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाला है, अंत तक जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टॉक्स नॉक्स में लॉग इन कीजिए, सर्च कीजिए कनेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी, उससे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक। तो दोस्तों जुड़े रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, शायद ये भी आपके लिए एक मल्टीबैगर बने। तो चलिए मिलते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स अंकित जी से और रोहित जी से और जानते हैं उनके बिजनेस के बारे में और आगे क्या प्लान है। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो अंकित जी। हाय विष्णु जी। हाय रोहित जी। हेलो, वेलकम टू स्टॉक नॉक्स। बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत एक्साइटेड है हम आपके बिजनेस के बारे में जानने के लिए। पहला प्रश्न, आप कब स्टार्ट किए और क्या करते हैं ये बताइए। सो वी स्टार्टेड आवर करियर इन 2012। ओके, मी एंड रोहित। सो वी आर इनटू F&B इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। आप कैलकाटा से हो ऑब्वियसली, तो आप हमारे मतलब बहुत अच्छी तरीके से हमारे ब्रांड्स को जानते होंगे। लाइक वी स्टार्टेड आवर करियर विद अ ब्रांड कॉल्ड कैदी किचन, ओके, which is as of now which is in Siliguri, Chennai and Jamshedpur and Calcutta also, as of obviously it's a parent. You started from here only? Yeah, Kaidi Kitchen we started. It's a vegetarian restaurant. So हमने यहाँ से अपना करियर चालू किया था। उसके बाद eventually we came up with lot of ideas with lot of places like a cafe called Mirosh, Ballu Da Dhaba, Scrap Yard जहाँ हम बैठे हुए हैं, and Reality. So Mumbai again, like we have expanded in South City Scrap Yard. Lot of places like अभी हमारे 6 brands as of now we are operating. Okay. So as you were saying the name, lot of thought has gone while finalizing these names. क्या logic है? I mean कैदी किचन, then Mumbai. See, देखिए एक तो कहावत है ना, शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज दाई इन द नेम, मतलब नाम में क्या रखा हुआ है। वैसे तो देखिए नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, बट हमारे इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं नाम कुछ या कुछ चीज़ों को डिफाइन करता है। ओके, तो लाइक बल्लू दा ढाबा, वैसे आप देखोगे, देखिए कुछ मतलब बेसिकली कुछ असाइन नहीं करता। हमने ये कहा था बल्लू कौन है, मतलब एक आदमी को लगना चाहिए कि भाई एक तो नाम इंटरेस्टिंग है, कैची होना चाहिए, या तो। और कैदी किचन का एक नाम का एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है, क्योंकि एक तो हमने जब अपना करियर चालू किया था ना, तो हमें इस इंडस्ट्री के बारे में बेसिकली कुछ नहीं आइडिया था। अच्छा, ओके, नो आइडिया, नथिंग। हमें ये नहीं पता था कि हाउ टू स्टार्ट, हम लोगों को मतलब खाना कैसे बनता है,
अच्छा इसमें इतने स्टाफ लगते हैं खाना बनाने के लिए, मतलब वी वे शॉक, मतलब हमने जितना मतलब जिस तरीके जिस फ्लो में कैदी किचन को चालू किया था, एंड व्हेन वी स्टार्टेड दैट टाइम, तो हमें लगा था भाई हम खाना तो चलो जैसे भी खिला देंगे, बट लोग आएंगे क्यों? क्योंकि कलकत्ता में इतने लेजेंडरी रेस्टोरेंट्स है विच इज रूलिंग ऑल ओवर इंडिया, तो वो आएंगे क्यों? तो आने का हमें लगा रीजन होना चाहिए बच्चे, ठीक है, ऑब्वियसली आपके पास भी किड्स है, हमारे पास मेरे भी किड्स है, तो एक बच्चों के लिए ना आदमी हमेशा, तो वी केम अप विद द कांसेप्ट कैदी किचन विच इज अ जेल थीम रेस्टोरेंट। ओके, तो जेल थीम रेस्टोरेंट में क्या होता है ना, एक आदमी को हमेशा एक वो रहता है, एक मतलब एक्साइटमेंट रहता है कि आई विल गो टू दैट रेस्टोरेंट, एटलीस्ट वंस आई विल गो टू दैट रेस्टोरेंट। तो हमने बोला भाई एक बार आप आ तो जाओ, वापस हम आपको जाने नहीं देंगे, बिकॉज वी आफ्टर दैट आवर फूड एंड सर्विस, ऑब्वियसली वो जो गेस्ट को दोबारा लेकर आएगा, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, every time they will bring the guest again and again, but the first time of attraction was our theme Kaidi Kitchen. ठीक है, so Kaidi Kitchen is fine dining. Yeah, it's a fine dining. And you have cafe also. We have a cafe. And there is nightclub also. There is a nightclub. So the target audience is different. We have a complete target different audience. मैं आपको समझाता हूँ इसका audience का। हाँ, जैसे अगर आप बोलते हो जब आप छोटे थे तो आप अपने बचपन में अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ ऑब्वियसली रेस्टोरेंट जाते होंगे, ठीक है, तो वैसे ही मैं उस लाइफ साइकिल को डिफाइन करता हूँ जैसे, ठीक है। तो आप अपने बचपन के टाइम में आप जब कैदी किचन आते हो अपने पापा मम्मी के साथ, जब एक बच्चा थोड़ा सा होश संभालता है, बाहर निकलता है, देन स्टार्ट, तो हम उसके लिए बना के रखे अपना दूसरा ब्रांड मिरोश। आप कैफे में आओ, हाँ, यू स्टार्ट कमिंग विथ योर फ्रेंड्स, आप फिर थोड़ा मैच्योर होते हो, थोड़ा सा और कॉलेज टाइम्स में आते हो, अपना चिल आउट करना चाहते हो, तो आप उसके लिए हमने बना के रखा ब्रांड स्क्रैप यार्ड। तो आप यहाँ पर आओ, फिर आपको एकदम नाइट, मतलब स्क्रैप यार्ड इज अ प्लेस जहाँ पर थोड़ा सा पार्टी सीन जल्दी स्टार्ट हो जाता है, लाइक 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock पीपल एंजॉय, पीपल चिल। उसके बाद हमने बना के रखा जब शादी हो जाती है, आप मैच्योर हो जाते हो, तो आप नाइट आउट करते हो, नाइट क्लबिंग करते हो, तो हमने बना के रियलिटी। फिर रियलिटी में आप पार्टी कर लेते हो, फिर आपको लगती है भूख, फिर आप उसके लिए कहाँ जाओगे, तो हमने 24 आवर्स रेस्टोरेंट बना के रखा बल्लू दा ढाबा। तो हमने एक चीज़ को पूरे एक आदमी को, भाई आप हर एज में हम हमारे कंपनी में आइए, कनेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में आपको कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा। So, अभी कितने यूनिट्स हैं अंकित जी आपकी? अभी हमारे मतलब एज ऑफ नाउ इन कलकत्ता वी आर हैविंग, मतलब वी आर ऑपरेटिंग 6 ब्रांड्स। ओके, 6 ब्रांड्स में अभी हमारे 7 यूनिट्स है कलकत्ता में, हाँ, चेन्नई में हमारे 3 यूनिट्स हैं, ओके, सिलीगुड़ी में हमारे 1 यूनिट है, एंड जमशेदपुर में हमारा 1 यूनिट है। तो टोटल आपके 10-12 यूनिट्स हो गए। हाँ जी। तो आप एक यूनिट 2020 से आज आपके पास भी, आइए आपको पहले कॉफी पिलाते हैं, फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम बियर नहीं पी पा रहे हैं लेकिन कॉफी पी, नहीं, इट्स नॉट द टाइम फॉर द बियर, टू अर्ली, इट्स टू अर्ली। हाँ जी, वेरी नाइस कॉफी, थैंक यू। सो 2020 में आपका 1 यूनिट था, फिर कोविड को ओवरकम करके आज आपके पास 10-12 यूनिट्स है। हाँ जी। ये सारे आपके इंटरनल एक्सपेंस, मतलब आपने फंड रेज कुछ किया नहीं है अभी? नहीं। अब आप आईपीओ के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं, पूरे नंबर्स की बात करेंगे, लेकिन आप एक्सपेंशन कैसे करने वाले हैं ये बताइए। देखिए हमारे एक्सपेंशन का ना काफ़ी तरह का मोड है। देखिए आपने अभी जितना देर हमारी कॉन्वर्सेशन हमारी जितनी हुई है, आपको उसमें ये चीज़ समझ में आया कि हम मल्टीपल ब्रांड्स चलाते हैं, और मल्टीपल ब्रांड्स के साथ हम अलग अलग तरह के कस्टमर को भी हमारा टारगेट रहता है। करेक्ट, ओके। सो देखिए हमारा बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के हमारे एक्सपीरियंस में मुझे एक चीज़ लगा है कि देखिए आप, एक होता है आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब जैसे आप स्क्रैप यार्ड में बैठे हो, ठीक है, स्क्रैप यार्ड में कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बहुत बड़ा पर्सनल अटेंशन का दरकार है। आप अगर नाइट क्लब और लाउंज ऑपरेट करते हो, और जितना हमने हिस्ट्री पढ़ा है बाकी लोगों का, जिनका सक्सेस और फेलियर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने जो समझा है, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहता है, विच इज़ वेरी गुड। हर बिजनेस में होना चाहिए। देखिए कोई भी बिजनेस में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं चलता है। बट ये एक जगह जो स्क्रैप यार्ड रियलिटी को हम अगर मानते हैं या हम लेके जाते हैं, जैसे अगर हमारा बहुत बड़ा, हमारे पास बहुत सारे अप्रोचेज आ रहे हैं गोवा के, ये सब के, तो आप जियोग्राफिकली एक्सपेंड कर जियोग्राफिकली फॉर द स्क्रैप यार्ड रियलिटी। बट इसमें ऑब्वियसली हमारा बहुत है, एक्सपेंड करना है, बट इसका हमारे नंबर्स बहुत बड़े नहीं होंगे। तो आप ये 5 ब्रांड में, 5 जो ब्रांड है उसमें किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप एक्सपेंड? देखिए जैसे हमारा एक्सपेंशन मोड मेन है बल्लू दा ढाबा। ओके, एक कि देखिए एक बल्लू दा ढाबा एक ऐसा हो गया, आप बोलते हैं ना
कपड़ा, मकान और खाना, ये हर इंसान को चाहिए। जनरल मतलब एक जनरल हर इंसान का ओरिएंटेशन तीन ही चीज है। तो हम अब ये नाइट क्लब और लाउंज ये आपकी लाइफ में कंपल्सन नहीं है। करेक्ट। बट बल्लू द ढाबा एक तरह का कोई भी फूड, आज आप कोई भी क्लास के आदमी को लीजिए, जो अगर आज एक बंदा आपके पास अगर 15,000 रुपया सैलरी में काम कर रहा है, 20,000 रुपया सैलरी में भी काम कर रहा है, वो भी महीने में एक बार बाहर में जरूर खाना तो ये उनको टारगेट करने के लिए आप ये हर सेगमेंट को। इनफैक्ट आप भी बल्लू का ढाबा खाइए और आप मुझे अगर अप्रिशिएट नहीं करोगे कि भाई सर आपने बहुत अच्छा, मतलब रोहित एंड अंकित, यू गाइस हैव मेड अ वेरी गुड प्लेस विद अ गुड फूड। ढाबे को हमने बहुत, उसको आप बोल सकते हो कि हमने क्या किया है, मतलब we have reintroduced the term of a dhaba in the restaurant format, where you can get the flavor of the food, a dhaba style, but hygiene food served in the very restaurant style. Generally when we talk about dhaba we correlate with the highways and all, Correct. लेकिन आप सिटी में भी आप ढाबा का वो Yes. कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, Right. that is the difference. Yes. एंड Very good हाइजीन hygiene, हाँ। भैया ढाबा में आदमी को यही रहता है, भैया आप जाओगे, आपको हाईवे में आप कभी जाओगे, जैसे हमारा नेटिव प्लेस राजस्थान हरियाणा है, हम जाते हैं, अरे कोई ढाबा में देखते हैं तो भैया आप थोड़ा बर्तन साफ करके खाना बनाना, ये जनरली लोगों का ये वाला प्रॉब्लम आप और वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। That's why we have made a live kitchen where you can see the food is being cooked. It's Oh, completely live. open kitchen. ओह, मतलब ग्लास लगे हुए होंगे Glass और लोग लगे- देख सकते हैं। Yes, yes. तो आप इसे एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। सो इन 5 सालों में 2020 से अगर हम बात करें तो अभी आज के दिन में आपका करंट टर्नओवर कितना होगा? अप्रोक्सीमेट 25 करोड़। 25 करोड़। और क्या मार्जिन्स में आप ऑपरेट करते हैं? देखिए हमारे मार्जिन का ऐसा है कि हम अभी तो एज अ 30-35% मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं। वाओ। हाँ, सो बट क्या है कि इस इंडस्ट्री का सबसे खासियत क्या है कि आपका एक ब्रेक इवन के बाद, आप सपोज एक पॉइंट के बाद, सपोज एक कैदी किचन है एग्जाम्पल में, हम 20 लाख तक तो हमारा बहुत संघर्ष रहता है कि एक इंडस्ट्री में, क्योंकि आपका सैलरी रहता है। हाँ। पर उसके बाद आप 20 से आपका 22 करते हो ना, तो आपका सीधा 2 लाख रुपया मार्जिन है। मतलब द हाँ। मार्जिन परसेंटेज आफ्टर दैट गोज वेरी हाई। अगर 30 लाख रुपया करते हैं तो सीधा 12 लाख रुपया प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब उस एक तरीके ब्रेक से इवन के बाद में आपका बहुत मार्जिन में एक्सपेंशन होगा। yes, तो आप जैसे स्केल करेंगे आपका मार्जिन और बढ़ेगा। राइट। सो अब थोड़ा ये इंडस्ट्री में मतलब इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि आप थोड़ा बताइए कि हर एक जो यूनिट आप खोलते हो उसमें आप वो जो एसेट है वो खुद परचेज करते हो, रेंट पे लेते हो, कैसे करते हैं? जैसे ये यूनिट की बात अगर हम बात करें, ये यूनिट हमारी परचेज्ड है Okay. यहाँ पर। मगर देखिए इसमें क्या है ना, आप इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे, अगर रिबॉक, नाइकी, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं आज वो हर जगह, तो दे आर ऑब्वियसली वर्ल्ड लीडर्स। हाँ। ओके, आप जितने भी बड़े बैंक्स हो गए, ये हो गए, जितने भी हो गए, एवरीवन, आप बोलोगे बैंक तो भैया कैश रिच ही है, हाँ। वो क्यों रेंटेड में काम करता है? So that is good. I mean, that is also a business model. Yes, so this is our business model कि आज हम जैसे क्या है कि जितने भी अपने यूनिट्स है वो रेंट में ही लेना पसंद करते हैं। राइट। Instead तो of एसेट लाइट purchasing. मॉडल में ही आप चलते हैं, मतलब Right. रेंट लेके आप Right. उस पे काम करते हैं। 25 करोड़ का आपका टर्नओवर है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं, क्रेडिट पे आपको सेल करना नहीं पड़ता है, लेकिन आप फंड रेजिंग में जा रहे हैं, हाँ जी। आपके पास बहुत सारे फंड्स आएंगे। क्या एक्सपेंशन प्लान है? फंड्स को कहाँ यूटिलाइज करेंगे? तो देखिए फंड का हमारा यही है कि देखिए मैंने आपको अपने जो ब्रांड्स बताया, मैं आपको कुछ नया भी बताता हूँ इसी के साथ। हाँ, कि जो आपको शायद अभी तक किसी को नहीं पता है, बट आप ही को बताएंगे आज, और हमारे दर्शकों को भी पता चल एकदम जाए। 100%। सो हमारा एक क्या है कि हम कैदी किचन, लाइक हर एक सिटी की रिक्वायरमेंट है एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। ठीक है। आज आप कहीं पर भी जाइए, आप एक सीरीज देख, डॉक्यूमेंट्री, राइट, The game changer. द गेम चेंजर, तो उन्होंने बताया वो गेम चेंजर में इज ऑल अबाउट शोइंग के हाउ द आर्नोल्ड हैज बिकम फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन टू वेजिटेरियन। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि नॉन वेज खाना गलत है, विराट कोहली हैज आल्सो कन्वर्टेड, बट ऐसा नहीं है कि स्क्रैपयार्ड इज अगेन नॉन वेज। बट ये ऐसा परसेप्शन बहुत लोगों में हो गया है कि मतलब दे आर फोकस ऑन वेजिटेरियन, लाइक माय डैड, माय फैमिली, माय एल्डरली पीपल, दे ओनली गो टू द वेजिटेरियन। तो हर एक सिटी में लाइक कैदी किचन जैसा एक रेस्टोरेंट हमारा, मतलब कैदी किचन रेस्टोरेंट हो, एंड ऑन दैट बल्लू एंड मिरोज, जैसे बल्लू ऐसा हो गया कि बल्लू जो स्मॉल रेस्टोरेंट, जैसे हमने बात किया था कि ये क्या होता है, कैमैक्स से आप यहाँ पर कौन खाने आता है, यहाँ से कोई सॉल्ट लेक के लोग बल्लू में खाने नहीं आएंगे इतना दूर ड्राइव करके। सो वी वांट बल्लू इन वन रूट, सपोज इन कैलकाटा, इन जोग्राफिकली इन कैलकाटा 5 to 6 एरियाज में कैलकाटा, जैसे सॉल्ट लेक, रूबी, हावड़ा, आपका मतलब डिफरेंट प्लेसेस में, zones में, and again in every city like there is a scope of 6 to 7 cafe
एंड बल्लू टुगेदर। Okay. तो हम चाहते हैं कि बल्लू और हमारा मिरोज कैफे एक साथ हो, कि जिससे हमारे कॉस्ट which will come down to at least 40%. ओके, सो आप बल्लू और मिरोज को एक्सपेंड करना Yes, चाहते हैं। and again मैंने आपको बताया कि हम जैसे हमारा है कि अगर आप, मैं पूछना चाहूंगा विष्णु कि आप अपने लाइफ में मतलब एवरीडे आप एक वर्ड बताइए जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, मतलब एवरीडे आपको करना ही है, आप दुखी हो, खुश हो, कुछ भी हो, आपको ये वर्ड यूज करना। आप मुझे एक बताइए, जस्ट थिंक। अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको जो आंसर चाहिए वो ही बोल दीजिए। हाँ चलिए मैं बताता हूँ आपको। सो देयर इज अ मतलब एक जो बहुत हर एक इंसान, चाहे वो लिटरेट हो, इलिटरेट हो, रिच हो, पुअर हो, हर इंसान एक वर्ड जरूर यूज करता है, वो है हेलो। हेलो, हेलो। हाँ, तो हमने वही ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा लिया अपने साथ। हेलो आप एक ब्रांड बना दिए। यस, अच्छा। देखिए HELLO तो हमें मिलेगा नहीं, हाँ। सो वी हैव रजिस्टर्ड एज HEYLO। ओ, सो हेलो अगर आपको तो कल से याद हो गया, हो सकता है आपके मतलब जितने भी आपके ऑडियंस है, ये जितने लोग हैं, वो हमेशा ये उनको समझ में आ गया कि भाई अब हम हेलो बोल के कुछ लाएंगे। ये हेलो है क्या? हेलो क्या है? सो हेलो हमारा क्या है मैं बताता हूँ। हेलो विल बी अ QSR फॉर्मेट, QSR एंड क्लाउड किचन। तो आप QSR में अब वेंचर करना चाहते हैं, राइट? एक नया वर्टिकल ऐड करना। राइट। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप इसीलिए फंड रेजिंग कर रहे हैं कि आप QSR में जाना चाहते हैं। वी वांट टू एक्सपेंड इन अ हाईवे। तो आपको मैं जैसे बताऊंगा, जैसे हेलो मील्स, तो रोहित जी आप बताइए एक बार हेलो मील्स, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा इसके बारे में स्टडी की है। चलिए आपसे सुनते हैं, बताइए हेलो क्या कॉन्सेप्ट और कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं? Basically, Hello is a QSR format. ओके, The concept is all about we have to target all the masses. Okay, and first of all in Hello, one segment would be Hello Meals, जहाँ पे हम हर कैटेगरी, हर मार्केट में, हर मासेज में, हर लोगों को हम टारगेट ये करेंगे कि आज अगर कोई भी एक वर्किंग क्लास हो, वो जॉब के लिए जा रहा हो, अगर उसके पास 15-20 मिनट है, वो निकलता है ऑफिस जा रहा है, तो ऑन द वे वो एक मील लेते हुए चला जाए। बाय द टाइम ही रीचेस ऑफिस, ही इज डन एंड ही इज फिल्ड। सो आप ये वाला प्रॉब्लम एक सॉल्व कर रहे हैं जो टिफिन वाला है या Correct. लंच बॉक्स कैरी करने वाला है। Yes. तो आप ऐसा एक मील देना चाह रहे हैं जो कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसको कैरी करके वो खा ले और उनका स्टमक फुल हो जाए। करेक्ट। अब इसमें कई सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं, जैसे व्हाट डू वी सर्व इन द फूड सेक्शन, राइट? Like if you see, there are a lot of multinational brands who are serving their own Western foods. So what we are lacking over here in India is about Indian food, Asian food you can say, जहाँ पे लोग खाना चाहते हैं but options नहीं है। Okay. The quick service restaurant section. उसमें भी आप पर्टिकुलर एक सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, एशियन मील्स। Yes, Asian meals, like rice हो गए, noodles हो गए। So ये सारे सेक्शन में अगर आप एक राइस खाते हो, then you are having with a gravy and a vegetable. Correct. That is also a healthy for you and filling also. You don't need to eat any junk food as well. So this is one where I feel is still a gap. And second, which I feel is the gap is about eggs. We will be segmenting. We will be targeting the name as a Hello Ande. Hello Ande. Yes. Wow. So there are a lot of variety of food we'll be making, which is again a healthy option and again a very less time consuming. You can eat and you can go. So अंडे से जितने रेसिपीज बनते हैं, Correct. आप वो सारा वहाँ पे सर्व करना चाहते हैं। Yes. और ये QSR फॉर्मेट में रहेगा। Yes, in QSR format. सो दो चीज लेके आप आ रहे हैं, एक मील्स और एक अंडे की। Yes. और इसको कैसा आपने कुछ प्लान किया, कहाँ आप चालू करेंगे, कैसा किया आपने, प्रोफेशनल टीम्स हायर किया है या आप इस पैसे से उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना है, क्या प्लान है आगे का? So right now this is on the planning stage and Okay. we are working on it. Okay. Like for example, suppose if you go in a mall on Sunday or a Saturday, Correct. right? If you go to a food court, आपको अब उसकी भी एक लिमिटेड स्पेस है, राइट। आप फूड कोर्ट में कुछ भी खाओगे, you will be getting a plate, आप Yeah. रख के खाओगे, अगर आपको जगह नहीं मिली आप खा नहीं सकते, नहीं खा right? करेक्ट। So we'll be breaking that barrier as well. ओह, So the way Easy to we'll carry. yes, the way we can serve you on that occasion as well. Oh. You can eat by walking as well. आई अंडरस्टूड। मतलब आपको एक टेबल स्पेस का जरूरत नहीं होगा, Yes. यू कैन ईट इन द वे यू सर्व। Correct. मतलब जैसे आप सर्व करेंगे वैसे हम खा भी सकते हैं। Yes. So in the food court also, if you see, कोई भी QSR में अभी तक ये सेगमेंट में I think is a gap, जहाँ पे अगर टेबल चेयर्स नहीं है, you need to wait, जब तक आप होगा तब खाना लेंगे, तब बैठेंगे, again you're losing time. Right now time is money. सो वी अंडरस्टूड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। आपका अभी तक का जर्नी हमने समझा। फंड रेजिंग से आप आगे क्या करना चाह रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हेलो, am I प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली? Correct. तो उसमें आप कैसे QSR में एंटर करना चाह रहे हैं ये भी समझा।
क्योंकि आप आईपीओ लेके आ रहे हैं तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स जुड़ेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे आपके कंपनी में, तो सब जानना चाहेंगे नेक्स्ट 5 ईयर का क्या विजन है। अगर मैं आपसे पूछूं आप कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? ठीक है, हम वही आपको बताते हैं इसके बारे में बड़ा अच्छे तरीके से कि अभी आप जो हमारे कंपनी का नाम क्या, कनेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी, करेक्ट, ओके, विच मीन्स हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हर कुछ आपको कनेक्ट कराते हैं। ठीक है। सो आवर 5 years प्लान, लाइक अभी हम बताते हैं जैसे लाइक वी हैव अ प्लान टू ओपन अप अराउंड 10 बल्लूज एंड 10 मिरोज ठीक है। approximately. This is our plan. That is in Calcutta or outside? In Calcutta, 5 more. Okay. ठीक है। मतलब there are 10 restaurants in Calcutta ठीक है। and plus मतलब around 5-6 restaurants outside Calcutta. So this is from the existing business that you are in. Existing जो चल रहा है उसमें आप expand Existing कर में रहे हम आपको बताते हैं we are also in catering. हैं। अच्छा, you are But also small catering. okay. Not a big catering, not a marriage catering, all the corporate. In fact, we have done a catering for the we are doing for the government of West Bengal also. Okay. So you Okay. participate through tenders in that. Yeah. We participate, जैसे अभी बिजनेस समिट था तो बिजनेस समिट बंगाल में बिजनेस समिट बंगाल बिजनेस समिट में हमने बहुत बड़े लेवल में फूड सप्लाई किए वहाँ पर एंड वी हैव गॉट द एफिलिएटेड सर्टिफिकेट आल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड दैट वी हैव सर्व्ड इन अ वेरी गुड वे इन मतलब द फूड पैकेट्स एंड ऑल। तो ये भी एक हमारा एक पार्ट है। सो अब हम जैसे अपने एक मिरोज बल्लू प्लस हमारा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 लाउंज का ऑब्जेक्ट है कि हम उस सिटी में कैटर करेंगे जहाँ पर हम मतलब दुबई में भी वी आर एक्सप्लोरिंग दुबई ऑल्सो फॉर द लाउंज प्लस ऑब्वियसली हेलो इज अगेन वी हैव अ वेरी बिग विजन फॉर दैट, राइट फ्रॉम द पैकेजिंग फूड्स टू क्लाउड किचन टू QSR फॉर्मेट्स कि आप मेट्रो स्टेशन से जाओ तो आपको अभी हर जगह मेट्रो स्टेशन, आप एग्जांपल अपने कलकत्ता का देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, हर इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है सुबह मतलब फूड आप उनको रेडी फूड अवेलेबल कराना अवेलेबल। या सो वी हैव दिस एक्सपेंशन कि आज हम 2024 में एटलीस्ट एक पार्ट एक रीजन को कंप्लीट करें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट क्या है कि हम ईस्ट इंडिया को मतलब अपने यहाँ पर आपका कलकत्ता हमारा ऑलरेडी बेस किचन है, सब कुछ है, तो हेलो हमें लॉन्च करने में कुछ ज़्यादा मेहनत, हमें आपका एक्सपीरियंस इतने सालों का काम आ जाए, एक्सपीरियंस है, हमारा बेस किचन है, हमारे सेटअप है, एवरीथिंग, जस्ट वी नीड टू यू नो फैब्रिकेट द थिंग्स, एक प्रॉपर तरीके से फैब्रिकेट करना है, बस वही करना है। और साथ साथ हमारा सिलीगुड़ी में ऑलरेडी रेस्टोरेंट है, तो हम सोच रहे हैं ईस्ट इंडिया में हमारा एक एक्सपेंशन का एंड चेन्नई साइड में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया चेन्नई से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। एक रफ आइडिया अगर हम बोले, आप 25 करोड़ के टर्नओवर पे आज खड़े हैं, 5 साल बाद एक रफ एस्टिमेट, आई नो एक प्रोजेक्शन की बात है, फिर भी कितना हो सकता है, आप कितना देख सकते हैं? देखिए इस ईयर तो हमारा कमिंग, पहले मैं आपको बताता हूँ कि एटलीस्ट हमारा कमिंग 2024 में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा टारगेट रहेगा 50-60 करोड़ तक। ओ आप डबल कर रहे हैं एक साल करने का पूरा हमारा टारगेट है कमिंग ईयर में। एंड नेक्स्ट अगर आप 5 इयर्स की बात करें तो देखिए विजन तो बहुत ही बड़ा है, मगर ऊपर वाले का साथ रहा तो सब कुछ करेंगे, बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 150-200 करोड़ का तो होना चाहिए। ठीक है, आप ऑप्टिमिस्टिक मतलब कंजर्वेटिव फिगर बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक साल में 50 है तो आपके पास पैसे अगर आ जाएंगे, पैसे आ जाए तो और ज़्यादा, तो देखिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है हर चीज़ का, तो वो मैटर करता है। करेक्ट। सो एक प्रश्न अभी मेरे दिमाग में आया कि आप जो नया यूनिट खोलेंगे, तो मिरोज की बात करें तो एक यूनिट को ब्रेक इवन आने में कितना समय लग जाता है, कोई रफ एस्टिमेट? अब मिरोज जैसे यूनिट को आपका मेरे हिसाब से 6 मंथ 7 मंथ, तो 7 मंथ से आपका अर्निंग्स चालू हो जाता है। 7 मंथ ब्रेक इवन मतलब आपका इन्वेस्टमेंट पूरा जीरो हो जाए, अब उसके पास से जो आएगा वो आपका इनकम हो जाएगा, पहले से भी आपका इनकम ही है वो। करेक्ट, हाँ, लेकिन 7 महीना में आपका ब्रेक इवन आ जाता है, 7 महीने में 7 मंथ्स में आपका ब्रेक इवन आ जाता है, 6-7 मंथ्स में आप मैक्सिमम डाउन द लाइन 1 ईयर समझो। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज का, एकदम आप लोग दोनों चाहे तो अलग अलग बोल सकते हैं। प्लीज। हम ये सारे प्रोमोटर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्यों आपके रेस्टोरेंट में कोई आए, क्यों आपके कैफे में क्यों आए, क्या आप अलग सर्विस देते हैं, क्या आपका यूएसपी है, एक मार्केटिंग पिच, क्योंकि बहुत ऑडियंस बहुत तरह के लोग देखेंगे, सबको हम चाहेंगे आपके यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करें एकदम। सो द ऑडियंस इज योर्स, कैमरा इज योर्स, आप बता सकते हैं कि क्यों आपके पास कोई आए, आप कैमरा की तरफ देख के भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्यों आए इसका मैं आपको रीजन आपने पूछा है तो मुझे कुछ सोच के अच्छा ही बोलिए प्लीज। हाँ, तो मतलब आई फील लाइक देखिए जब तक आप कोई चीज को देखिए बोलने से ना जज्बात नहीं निकलते हैं। हाँ, आप फोटो देखते हो तो फोटो देखने से तो खाली लड़की का फोटो देखने तो शादी होती नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको इधर आना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा, तभी लड़की मिलेगी, तभी शादी होगा।
तो वंस यू कम टू द रेस्टोरेंट देन ओनली, मैं तो ऑब्वियसली इट्स माय बेबी, हाँ, और मतलब ऑल द रेस्टोरेंट्स, ऑल द ब्रांड्स आर माय बेबी. सो मैं अपने, इवन अगर वो बच्चे अपने माँ बाप के खराब भी होते हैं ना, तो भी पेरेंट्स विल नॉट से दैट माय बेबीज आर बैड. सो प्लीज कम टू द रेस्टोरेंट. इफ यू विल लाइक इट then do like sir's video. YouTube में प्लीज इनके और फॉलोअर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए. हाँ, सो रोहित जी आप भी बताइए क्यों आना चाहेंगे. You summarized it. There is no word left, man. Yeah. So thank you Thank so you, much sir. for joining Yeah. us. Thank you. Nice आपका meeting समय you. देने के लिए एकदम, it was एकदम. pleasure. Thank you and Thank best you. wishes Thank for you. your upcoming Yeah. IPO. Yeah. May you grow like this. Okay. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. तो दोस्तों ये थी कहानी कनेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी की, और हम बात कर रहे थे अंकित जी और रोहित जी से, कंपनी के प्रोमोटर्स. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिला होगा. दोस्तों इस कंपनी के बारे में और जानकारी लेने के लिए स्टॉकनॉक्स में लॉगिन कीजिए, कनेक्ट टू हॉस्पिटैलिटी को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आप रेगुलरली अपडेटेड रहें कंपनी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोमोटर से आप वहाँ बात कर सकते हैं. जुड़े रहिए ऐसे ही, क्योंकि हम ऐसे ही रोज़ नए एक कंटेंट के साथ आते हैं, नई कंपनी को खोज के लाते हैं, ताकि आपको पता चले नए बिजनेस के बारे में और नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में. दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने आशीर्वाद देते रहिए. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए. मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ और एक नए मल्टीबैगर के साथ शायद. चलिए तब तक अलविदा. थैंक यू. सी यू सून.